नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 18th ऑफ अक्टूबर। सो वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और इसके बारे में जो है आपको पता चलेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, एंड हाउ द मार्केट इज़ वर्किंग। सो अभी जो है मतलब मैं मंडे से फ्राइडे तक ही आपका जो है कंटेंट को अपडेट करूँगा या अपलोड करूँगा। सैटरडे संडे आई विल टेक ऑफ बिकॉज़ इट्स गेटिंग टू मच फॉर मी। एंड अगर आप स्पॉटिफ़ाई में सुन रहे हैं तो लिंक्डइन में सॉरी यूट्यूब में आ सकते हैं, यूट्यूब में अगर सुन रहे हैं तो स्पॉटिफ़ाई में जा सकते हैं। आप इस वीडियो को 1.5x में चला के सुन भी सकते हैं, जिससे आपका जो है इन्फॉर्मेशन आप बहुत ही आसानी से अब्ज़ॉर्ब कर पाएँगे। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहता है, एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। एंड उसी के साथ-साथ अगर आप टेलीग्राम में आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। सो प्राइमरीली वी मेक वीडियोज़ ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन इन आवर कंट्री, फाइनेंशियल चीज़ों पे हम डिस्कस करते हैं, तो उसके रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन क्वेरी है, इट कैन बी रिलेटेड टू योर एग्जाम, या आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, डिस्कस अबाउट इट, एंड ऑल्सो गिव यू दैट फीडबैक, ताकि आप एक अलग तरीके का पर्सपेक्टिव जो है डेवलप कर पाएंगे। सो अगेन, बाइजू इज द न्यूज़। बाइजू ने $250 मिलियन जो है रेस किया है फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, बिकॉज पर्सनली आई डू नॉट वांट बाइजूस टू फेल। रीजन बिकॉज बाइजूस अगर फेल हो जाते, इट्स द यू नो द हाईली वैल्यू स्टार्टअप ऑफ इंडिया, सबसे हाईली वैल्यूड स्टार्टअप इंडिया का है। तो अगर ये फेल हो जाता है, दैट विल बी जो इंडियन क्या बोलते हैं, जो स्टार्टअप जो एटमोसफेयर है या स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उस पर बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं फेलियर हो जाएगा। द रीजन बिकॉज इफ बाइजूस फेल्स, तो कोई भी इन्वेस्टर जो है, टिपिकली यहाँ पे फेसबुक में पैसा डाला हुआ है, बाइजू में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट फंड ने पैसा डाला हुआ है, बाहर देश फिरंगी इन्वेस्टर ने पैसा डाला हुआ है, तो उनका जो भरोसा है वो इंडियन स्टार्टअप से या इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम से थोड़ा-सा उठ जाएगा। एंड उसी के साथ-साथ बहुत सारा एक रिपल इफेक्ट होने वाला है। द रिपल इफेक्ट विल बी दैट जो इंडिया में, क्योंकि ज़ोमैटो आईपीओ में फेल हो चुका है, मतलब फेल ही पकड़ सकते हैं, पेटीएम जो है वो भी फेल हो चुका है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का बहुत पैसा लुट गया है। ऑल्दो जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे या वीसी थे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था इन कंपनी में, पेटीएम में, ज़ोमैटो में, वो तो अपना पैसा लेके निकल चुके हैं, पर जो रिटेल इन्वेस्टर है वो नंगा हो गया है यहाँ पे। तो ये एक्चुअली नहीं चाहते हैं, एंड दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल, दिस इज़ नॉट द वे दैट यू शुड डू बिज़नेस। यहाँ पे कोई भी बिज़नेस करते हैं तो यहाँ पे जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इट कैन बी इन्वेस्टर, इट कैन बी द ओनर ऑफ द कंपनी, इट कैन बी द कस्टमर ऑफ द कंपनी, और सबको फ़ायदा होना चाहिए। अगर किसी को फ़ायदा नहीं होता है, दैट दैट बिज़नेस इज़ सपोज्ड टू बी अ फेलियर। डज़न्ट मैटर इफ इट हैज़ थाउज़ेंड्स एंड थाउज़ेंड्स ऑफ करोर्स ऑफ रेवेन्यू। अगर आपका 1000 करोड़ का रेवेन्यू है, 1000 करोड़ का रेवेन्यू है, और आपका 2000 करोड़ का लॉस है, doesn't make sense. That means you're losing money to make money, which is actually not how what our business works. That's how a government works. It loses money to it, एक गवर्नमेंट का क्या होता है, सोशल अपलिफ्टमेंट का काम होता है ना। अगर आपका बिजनेस पैसा लूज करता है, बिजनेस शुड बी अ प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज। तो वहाँ पे ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से उन्होंने पैसा उठाया, कतर क्यूआईए से पैसा पैसा उठाया उन्होंने, नियर अबाउट 100 मिलियन से 150 मिलियन पैसा डाला हुआ है। उसी के साथ साथ अभी इसका जो वैल्यूएशन है वो है $22 बिलियन का जो है वैल्यूएशन है। सो व्हाट वी कैन सी, बायजूस जो अभी करने वाले हैं वो ये है कि एग्जिस्टिंग जो रिसोर्सेस हैं उसको वो अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे कि उनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एंड दे विल बी क्लैंपिंग डाउन एंड इन्वेस्टिंग इन दैट सिचुएशन। एंड उसी के साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा, जो टिपिकली सेल्स डोमेन में है या एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, वहाँ पे वो कट शॉर्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि पेटीएम ने जो है इंडिया के जो जितने भी मैचेस होते थे वहाँ पे पेटीएम जो है टाइटल स्पॉन्सर होता था। पेटीएम अभी हट गया है, मास्टरकार्ड आ चुका है। उसी जगह पे जो है बायजूस ने ओप्पो को रिप्लेस करके आए थे, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी कैन सी दैट बायजूस विल बी मूविंग आउट ऑफ दैट, बिकॉज़ उतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, और मार्केट मोटा-मोटी थोड़ा-सा सैचुरेट हो चुका है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली गोइंग ऑन, एंड बिकॉज़ बायजूस का सबसे बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि नेगेटिव चीज़ उन्होंने ये किया था कि 18 महीने तक उन्होंने अपना बुक्स जो है वो पब्लिश नहीं किया था। वो जो है लॉजी और मतलब ऑडिटेड रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, वो उसने फाइल नहीं किया था। उसके बाद ही हमें पता चला कि जो कंपनी है वो लॉस मेकिंग कंपनी है, ऑल्दो इट टर्न्ड प्रॉफिट ब्रीफली, क्योंकि इन्होंने इतना मैसिव एक्विजिशन किया है। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऑल्दो द रेवेन्यू इज़ कमिंग, बट द अमाउंट दैट यू आर स्पेंडिंग टू गेट दैट रेवेन्यू इज़ वेरी, वेरी हाई, एंड दैट इज़ व्हाई दिस कंपनी इज़ इन लॉस। सो वी एक्सपेक्ट दैट दिस कंपनी शुड नॉट गो इन लॉस। मैं कंपनी के बारे में आप गाली दे सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, डज़न्ट मैटर टू मी मच। मैं यहाँ पे इंडियन इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, इंडियन बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि कहाँ पे जो है हमें देखना पड़ेगा हमें, ताकि उससे फ़ायदा हो। गवर्नमेंट में इंफ्यूज 5000 करोड़ टू इन स्टेट रन जनरल इंश्योरेंस। सो अगेन वेरी बैड मूव, क्योंकि आप जो है
टिपिकली जब भी आप गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है इसका मतलब ये होता है कि उनके पास कैश नहीं है या प्रॉफिटेबल नहीं है। एंड स्टेट रन जो भी होता है दैट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल, मेनली बिकॉज़ करप्शन एंड बाबू बाबू लोग एंड ब्यूरोक्रेसी रेड टेप की वजह से जो है यहाँ पे कोई इनोवेशन नहीं होता है, एंड यूनियन बाजी की वजह से जो है कोई काम नहीं करता। दैट्स व्हाई जो प्राइवेट प्लेयर्स है दे आर एक्चुअली मेकिंग इनरोड्स और वो मार्केट शेयर को खा के बैठे हुए हैं। दैट्स व्हाई फ्यू कंपनी जैसे LIC, SBI इनको छोड़ के बाकी जितने भी गवर्नमेंट रन एंटरप्राइज सब लॉस में चलती है, रीजन बिकॉज ऑफ दिस एंड विच इज़ नॉट एक्चुअली गुड। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा दैट नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंट इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, तो ये सारी जो इंश्योरेंस कंपनीज है जो स्टेट रन प्राइमरी पब्लिक सेक्टर है, उन पे जो है 1200 करोड़ 5000 करोड़ जो है उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। गवर्नमेंट जो है कैपिटल इन्फ्यूज करेगी, इन्वेस्ट नहीं इन्फ्यूज करेगी, ताकि इन कंपनीज को चलाया जा सके। बट आई थिंक यहाँ पे TCS जैसे BSNL वाला एक्सपेरिमेंट हमें देखना पड़ेगा कि BSNL को ठेका दे दिया है, BSNL का ठेका सॉरी TCS को दे दिया है। दूसरी तरीके से जो न्यू इंडिया ये सारे जो इनका ठेका भी जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली प्राइवेट हैंड्स पे दे देना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे वो यूनियनबाजी चोल-छचोल करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं। अभी भी आप किसी भी सरकारी ऑफ़िस में, इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़िस में जाइए, पहले तो बहुत सारे 2-10 लोग बैठे रहते थे, अभी उनकी छँटाई हो चुकी है, तो अभी यहाँ पे आपको 5 लोग बैठे मिलेंगे, वहाँ पे 1 आदमी ही काम करता है, बाकी लोग जो है बैठ के फ़ोन पे बात करते हैं, गप मारते हैं और बोलते हैं, "कल आइए, हम लंच में बैठे हुए हैं।" सो दैट इज़ समथिंग व्हिच वी नीड टू गेट रिड ऑफ, एंड through automation and through removal of unnecessary headcount, we will be, or these companies will be able to make a profit and run on a decent manner. Although क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है तो लोगों का फेथ ऐसे ही होता है, तो मार्केटिंग में उतना उनको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पे उनका अगर पूरा प्रोसेस या ऑपरेशंस अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो फिर ये डेफिनेटली आपका इफेक्ट करता है। आपका अगर मोबाइल आपने खरीदा नहीं है तो फिर मोबाइल का कॉस्ट है वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा। रीज़न बिकॉज़ जो शिपमेंट है बाहर देश से जो पैसा आ रहा है वहाँ पे डॉलर में आपको पे करना पड़ रहा है। डॉलर इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव, फॉरेक्स रिज़र्व्स रिड्यूस हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई 5 टू 7% जो है प्राइस इंक्रीज़ हो सकते हैं। फॉर मी इट डज़न्ट मैटर, इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दैट जो मेड इन इंडिया कैंपेन है उसके माध्यम से जो फ़ायदा है वो बेनिफिट अभी आप लूटोगे, क्योंकि यहाँ पे चिप्स ये सारी जो चीज़ है वो बाहर से आती है, तो मेन जो असेंबली होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। दैट्स व्हाई उतना भी आपका जो प्राइस मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, या होपफुली उतना नहीं होना चाहिए। जस्टिस चंद्रचूड़ जो है ही हैज़ बिकम द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके पहले थे यूयू ललित जो थे वो थे आपके बहुत शॉर्ट शॉर्ट टर्म के लिए, आई थिंक 2-3 महीने के लिए वो थे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी आपका इसके ऊपर फीडबैक क्या है? क्या आपके मतलब ओपिनियंस है मुझे बताइएगा, क्योंकि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है उनका जो है बहुत सारे लोगों का बहुत ही एक्सट्रीम व्यूज़ है। नो वन इज़ एक्चुअली न्यूट्रल, कोई कहते हैं कि वो बहुत खराब है, कोई कहते हैं बहुत अच्छे हैं। सो आपका जो क्या व्यू है मुझे डेफिनिटली बताइएगा कि एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर एवरीवन हू इज़ थिंकिंग दैट ही विल बी द गेम चेंजर, ही विल बी द मतलब फॉर सम पीपल ही इज़ द गॉड, यू नो, कि अरे भई ये तो पूरा द सब कुछ कर लेंगे, ये बहुत प्रोग्रेसिव है। दूसरा हो जाता है कि दूसरे लोग सोचेंगे कि भई ये तो हमारे देश को ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। बट आप जब आपको समझना पड़ेगा जब आप एक ऐसा पोजीशन में जाते हो, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, जब भी आप एक चेयर पे बैठते हो ना, आप मतलब जो भी आपके मन में आता है आप बोल नहीं सकते। एक तो होता है कि आपका जो अ, आपका क्या जो सिस्टम होता है, द सिस्टम विल नॉट अलाउ इट। सेकेंडरी है, अगर आप बोलने भी जाते हैं तो सिस्टम विल मेक श्योर दैट योर व्यूज एंड एवरीथिंग इज नॉट गोइंग इन पब्लिक। सो एज अ जस्टिस, एज अ प्राइम मिनिस्टर, एज अ चीफ मिनिस्टर, आप कुछ भी आपके मन में जो भी आता है आप नहीं बोल सकते। एंड बोलने से क्या होता है कि सोशल अनरेस्ट होता है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे, या पूरे जो मतलब जैसे हमारा 4 पिलर होता है ना, जस्टिस मतलब एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, और 4 चीज़ें होता है, जस्ट फॉरगॉट, एक एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड ब्ला 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 ब्ला। तो यहाँ पे मीडिया का एक रोल होता है, 4 स्तंभ जिसको बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर एक भी अगर कोलैप्स कर जाता है तो पूरा बाकी जो स्ट्रक्चर है वो भी आपका स्ट्रेस में आता है, एंड उसके ऊपर लोगों का भरोसा जो है कम हो जाता है। सो आपको लग रहा होगा अगेन, बिकॉज़ ही हैज़ बीन मेड द चीफ जस्टिस, ही कैन नॉट जस्ट रैंडमली टेक डिसीजंस एंड पास ऑन डिसीजंस, क्योंकि जब भी आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो भी एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, कोई भी कोर्ट में क्या होता है, बेंच होते हैं। सिंगल बेंच, फिर आपका डिवीजन बेंच, ये सारे बहुत सारे बेंच होते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा जुडिशियरी के बारे में। एंड द रीज़न बिकॉज़ आई एम टेलिंग दिस इज़ आई लाइक there are a lot of things which I like. I like to read about history. I like to read about judiciary, about law, about science, maths. तो आपको हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा-सा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लोग आपको नंगा करके पीटेंगे और आपको बेसिकली नंगा करके पीटेंगे मतलब होता है कि पीपल विल टेक बेनिफिट यू। इसलिए आपको देखते हैं ना कि आपको जब पुलिस पकड़ती है, सो आपको मैं एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं अपने डैड को कहीं पे छोड़ रहा था कुछ चीज़ें सामान लेने के लिए, तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखोगे नो पार्किंग का साइन हमेशा हर जगह लगा हुआ रहता है।
तो हमारे देश में क्या होता है कि नो पार्किंग का साइन हर जगह लगा होता है, पर पार्किंग कहाँ करना है किसी को कुछ पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई हमारे देश में इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, बट उस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 1% लोगों को भी पता नहीं है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लूप होल्स हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑपरेट दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक दिन अगर चाहेंगे तो एक दिन बैठेंगे उसके ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आई विल नॉट मेक फन ऑफ इट, बट आई विल गिव यू रॉ फैक्ट्स एंड हाउ यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। सो एनीवे, बोलने का फैक्टर ये है कि नो पार्किंग था, मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। तो मैं गाड़ी के अंदर बैठा मतलब सो गया था मैं। तो फिर एक जन आया, तो मतलब जो होता है ना क्लैंप लेके, काँटा लेके आता है लगाने के लिए। तो आके काँटा लगाना शुरू करने वाला था। मैं बोला, "अरे क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो भाई?" तो उसने बोला कि अरे फिर वो दूसरे की तरफ देख के बोलता है, यार ये तो अंदर आदमी बैठा हुआ है। मैंने बोला कि हाँ मैं बैठा हूँ भाई, मैंने क्या हुआ? तो फिर वो कोई जो है पुलिस वाला आता है, फिर मेरे को बोलता है आपने यहाँ पे पार्किंग किया है। तो फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ याद आया कि मेरे को किसी ने बोला था दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पार्किंग एंड हॉल्टिंग। हॉल्टिंग का मतलब अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी को मतलब बैठे हुए हैं, गाड़ी को आपने रोक के रखा हुआ है, दैट मीन्स यू आर हॉल्टिंग, यू आर नॉट पार्किंग। पार्किंग का मतलब होता है कि आप गाड़ी को रख के आप चले गए। देयर इज़ नो वन अटेंडिंग द व्हीकल, दैट इज़ व्हाट वी कॉल पार्किंग। एंड हॉल्टिंग का मतलब होता है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आप वेट कर रहे हो बेसिकली, दैट इज व्हाट वी कॉल हॉल्टिंग। सो इसलिए बहुत जगह पे देखोगे दैट नो हॉल्टिंग नो पार्किंग, बहुत जगह पे लिखा रहता है नो पार्किंग, बहुत जगह पे लिखा रहता है नो पार्किंग एंड नो हॉल्टिंग। सो देन मेरा लाइसेंस मांगा, ये मांगा, मैं बोला वो सब तो मैं बाद में दूंगा, बट मुझे बताइए आपने मेरे किस रीजन पे आप मुझे प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई एडवोकेट का जो स्टिकर मार के लोग घूमते हैं, रीजन बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो है दे आर इग्नोरेंट अबाउट देयर राइट्स एंड व्हाट इज लॉ, व्हाट इज रूल, एंड लोग पुलिस को देख के डर जाते हैं, कोर्ट को देख के डर जाते हैं। ऑल्दो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने पार्क किया, मैंने बोला मैंने तो पार्क नहीं किया है। बोला कि अच्छा, आपने तो गाड़ी रखा हुआ है। मतलब मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, मैं तो हॉल्ट कर रहा था, मैं तो पार्क ही नहीं कर रहा था। सो तभी वो समझ गया, अरे भाई ये तो बंदा तो है, ये तो टेक्निकलिटीज में आ रहा है। फिर मेरे को बोल रहे थे, अरे आप तो मतलब टेक्निकल बातें कर रहे हैं, ये तो गलत है। मेरा ऑब्जेक्टिव था कि मैं 1 टका नहीं देने वाला हूँ, मैं 1 पैसा नहीं देने वाला हूँ फाइन के लिए। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सेफगार्ड योरसेल्फ। मैंने ये एग्ज़ाम्पल आपको इसलिए दिया बिकॉज़ यू कैन लर्न फ्रॉम इट एंड आल्सो शेयर द स्टोरी विद एवरीवन। पार्किंग ये सिंपल सा चीज़ है। पार्किंग एंड हॉल्टिंग इज़ कंप्लीटली डिफरेंट। और उस जगह पे कोई भी अगर आपको पकड़ता है, कोई भी आपसे चाबी छीन लेता है या ऐसा कुछ करता है, तो उसको सिंपल, और उस जगह पे आपको गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। कभी गुस्सा नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, कुछ भी अनशन कुछ नहीं बोलना है। आपको जस्ट बोलना है कि भाई मैंने कौन-सा रूल वायलेट किया है, और उस जगह पे आप जो है काउंटर सू कर सकते हैं। एंड और उसी के साथ-साथ आप जो है हमेशा अपना कैमरा और माइक्रोफ़ोन ऑन रखिएगा, बिकॉज़ जो भी कन्वर्सेशन है उसको आपको रिकॉर्ड करके, अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, उसको आप रिकॉर्ड करके आपके डीएम या एसपी के पास जाके आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। एसपीडीएम अगर आपका नहीं सुनता है, तो फिर आप जुडिशियरी के पास जाके आप एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, या दूसरे किसी पुलिस स्टेशन में आप एक एफआईआर भी लॉन्च कर सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट में हैरासमेंट हुआ है और मुझे मेंटली एंड फिजिकली हैरास किया जा रहा है। फिजिकली अगर आपके साथ मतलब हाथापाई कर रहे हैं, अगर आपसे कुछ जोर जबरदस्ती करें, तो आप कर सकते हैं कि आपके ऊपर मेंटल टॉर्चर किया गया, मेंटल हैरासमेंट किया गया है, एंड दैट इज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चेयर, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चेयर। इसके बहुत सारी चीजें, बहुत सारे रूल्स है, तो आप भी लोगों को काउंटर सू कर सकते हो। इसलिए जो एडवोकेट का स्टिकर चिपका के घूमते हैं ना, तो यहाँ पे उनको पता है कि भाई इनको डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि ये मेरे ऊपर केस ठोक देगा तो मेरा घूमना पड़ेगा। कुछ होगा नहीं, बट घूमना पड़ेगा मुझे। सो कोई हैरासमेंट नहीं चाहता। सो इस जगह पे आपको क्लियर होना पड़ेगा। So coming back to the point, Chandrachud appointed as next Chief Justice of India. You might be thinking कि बहुत खराब है, कोई बोलेगा बहुत अच्छा है। So ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, because there is a bench and single bench, division bench होता है। सिंगल बेंच में अगर ऐसा होता है कि सिंगल बेंच में क्या होता है कि सिंगल जज होता है, डिवीजन बेंच में क्या होता है कि 2 जज होते हैं या 3 जज होते हैं, और उसमें अगर जो आपका राम मंदिर का जो केस हुआ था, वहाँ पे 7 जज थे, बिकॉज़ वहाँ पे वोटिंग होता है एंड मेजॉरिटी विन्स। सो उसमें क्या होता है कि 7 जज जो होते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, वो डिसाइड करते हैं, वो फिर वोट करते हैं 3 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 3 ऐसे करके जो होता है। तो अगर टाई उसमें होता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दैट जो चीफ जस्टिस का जो बेंच होता है, उसमें क्या होता है, ही इज द बेसिकली द पर्सन हु विल टेक केयर ऑफ द जो भी मैटर हो रहा है या जो भी आपका केस चल रहा है, ही विल बेसिकली हियर इट। बट बाकी जो जजमेंट होगा वो चारों या सातों लोगों का आपका एनोनिमस डिसीजन या डिसीजन लेके ही आपका जो है अप्रूवल मिलता है। सो इस चीज़ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना है एंड यू हैव टू नो अबाउट इट। इन्फ्लेशन फाइट टू बी डॉज्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड। सो अगेन इन्फ्लेशन जो है वो हमारा जो जब तक आप अपना एनर्जी सिक्योरिटी
फिक्स नहीं कर पा रहे, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को फिक्स नहीं कर पा रहे, सिक्योर नहीं कर पा रहे, तो ये प्रॉब्लम चलता ही रहेगा। दिस इज़ नथिंग न्यू। तो उसके बारे में जो है सेंट्रल बैंक ने बोला है कि आपका इन्फ्लेशन जो है 4% में हम लाना चाहते हैं। दैट इज़ एक्चुअली वेरी, वेरी डिफिकल्ट। इट विल नॉट हैपन अनलेस एंड अंटिल आपका जो एनर्जी सिक्योरिटी है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको आप सिक्योर कर पाएँगे, एंड व्हिच इज़ अनलाइकली दैट दिस विल हैपन विदिन कपल ऑफ इवन 1 डेकेड। सो आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। तो यहाँ पे उन्होंने जो लेंडिंग रेट है उसको भी बढ़ाया हुआ है। दे आर ट्राइंग टू फाइट इन्फ्लेशन, एंड अगेन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अरे इन्फ्लेशन तो बहुत हाई है पर लोग धड़ल्ले से सामान जो है वो खरीद रहे हैं, बट यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये जो सामान खरीद रहे हैं पर इन्फ्लेशन बहुत हाई है, दैट मीन्स दैट द मार्केट में बहुत ज़्यादा डेट है, और जितना ज़्यादा आप डेट डालोगे मार्केट में, सो जो परचेजिंग पावर है उस वो इफेक्ट करता है। उसी के साथ साथ जो लोगों का जो डेट, जितना ज़्यादा आप डेट बर्डन लोगे तो फिर उतना आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होने के भी चांसेस या टर्निंग इनटू एनपीए विल बिकम मच हायर, एंड देयर it basically shows that a bubble is forming, which we do not want, at least in India. So this is very interesting because HDFC could be out of Nifty. Nifty से वो निकल जाएगा, HDFC इतना बड़ा कंपनी है, वो निकल जाएगा। पिडलाइट मोस्ट प्रोबेबली उसको रिप्लेस करेगा, अंबुजा सीमेंट नहीं करेगा, बट मोस्ट प्रोबेबली पिडलाइट जो उसको रिप्लेस करने वाला है निफ्टी 50 में, निफ्टी इंडेक्स में। So this is very amazing, very funny also because this is such a huge company. जैसे आपका श्री सीमेंट निकल गया है, श्री सीमेंट इट्स फाइन, वो आपका स्पेसिफिक एक डोमेन में काम करता है, श्री सीमेंट निकल गया, अभी आपका एचडीएफसी अगर निकल जाता है दैट विल बी अ वेरी बिग शॉकर, बट स्टिल आई थिंक एचडीएफसी विल बी लीडिंग द ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सेक्टर, स्पेसिफिकली बैंकिंग सेक्टर। सो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दिस माइट बी न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट फॉर मी इट्स लाइक बैंकिंग सेक्टर इज गोइंग टू गो थ्रू अप्स एंड डाउन्स। तो आपको, मेरे को जो लगता है, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो स्टडी है, आई विल बी मोर इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस। अगर इंश्योरेंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस हैं, और शॉर्ट टर्म में भी लॉन्ग टर्म में भी। बैंकिंग में आपका बैंकिंग साइकिल होता है, सो अगेन अगर आप बहुत ही एग्रेसिवली लोन दे रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसका एनपी होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। अगर एनपी होता है तो फिर आपका कंपनी लॉस में जाता है, घाटा होता है, एंड अगेन इट अफेक्ट्स योर फाइनेंसेस। टाटा एलेक्सी falls 8%, analyst cut target on weak Q2 result, so this might be interesting for you. India lifted 415 million, मतलब near about 41 5 million 10 million 1 crore, हाँ 41 crore people out of poverty in 15 years, so which is very nice, very good। and आपको ये आप आसपास देखने में मिलेगा कि बहुत सारे सोशल प्रोग्राम की वजह से जो है आपका यहाँ पे आई जो है, ये मेरे को बहुत खराब लगता है, आई जो है कैपिटल में नहीं है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ओसीडी। सो अगेन सो वही है कि यहाँ पे मेन चीज़ आपको देखने को मिलेगा दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेकन आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपको शायद से नियर अबाउट, मैंने कुछ दिन पहले आया था ना कि इंडिया हंगर इंडेक्स में वो है, ये है, मेरे को आज तक नियर अबाउट 10 साल में मैंने तो कभी सुना नहीं है कि कोई बिना खाए मरा है इंडिया में, क्योंकि राशन पानी मतलब बेसिक जिंदा रहने के लिए जो जो चाहिए होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको प्रोवाइड करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आपको प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको रोटी कपड़ा मकान एश्योर करके रखा हुआ है, आपके पास बाथरूम है, आपके पास घर है, आपके पास राशन है, तो आप और 100 दिन का काम है जो अगर आप करना चाहते हैं, मनरेगा का जो काम है वो आप कर सकते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आप जिंदा तो रहोगे, मरने वाले नहीं हो, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, और उसके माध्यम से आप जो है पॉवर्टी से आप उसको निकाल पाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द एडवेंट ऑफ इंटरनेट लोगों को एडुकेट करना बहुत ईजी हो गया है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना ईजी हो गया है, करप्शन को रिड्यूस करना बहुत ईजी हो गया है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज एक्चुअली हेल्पिंग रियलिटी में, ग्राउंड रियलिटी में जो है पॉवर्टी को रिड्यूस करने में बहुत मदद कर रहा है। सो आई थिंक इस जगह पे वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, और बाहर देश का कौन क्या बोल रहा है उससे कोई फर्क नहीं होना पड़ना चाहिए आपको। आपको ये देखना है कि आपका पड़ोसी, आपके घर वाले, आपके देशवासी स्वस्थ है, मस्त है और समृद्ध है, ये आपको देखना चाहिए, इसी पे आपको जो है फोकस करना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग, एंड दिस प्रोजेक्ट और दिस सिस्टम शुड बी डिप्लॉयड स्पेशली इन अफ्रीका एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या जो अपकमिंग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जहाँ पे ह्यूज पॉपुलेशन है, साउथ अमेरिका में, वो वहाँ पे जो है इंडिया इस चीज़ों को, इस स्कीम को जो है एक्सपोर्ट कर सकता है, एंड वहाँ पे उस बेनिफिट को ले सकता है। एंड एक्चुअली अ वेरी बिग न्यूज़, सऊदी एनर्जी मिनिस्टर लाइकली टू विजिट इंडिया दिस वीक। तो द रीज़न, बिकॉज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे जो है बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे मैंने बताया कि पावर जो शिफ्ट हो रहा है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली अमेरिका से जो है, पावर सेंटर जिसको हम बोलते थे, अमेरिका, रशिया था। अभी जो पावर सेंटर है वो चेंज हो रहा है। चाइना का पावर सेंटर है, इंडिया का अपना पावर सेंटर है, अमेरिका का है, सऊदी अपना एक पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर रहा है। यूरोप में जर्मनी इज़ अ पावर सेंटर, रशिया इज़ अ पावर सेंटर। सो ये सारे जो पावर सेंटर्स हैं, मल्टीपल पावर सेंटर में क्या होता है कि आपको खुद को हमेशा सिक्योर रखना पड़ता है, आपको हमेशा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। सो आपको समझना पड़ेगा कि ओपेक ने बोला है कि 2 मिलियन बैरल जो है, आप हम जो आउटपुट काटेंगे, उससे क्या होगा? मेनली इट्स बिकॉज़ अमेरिका को टारगेट करना है, एंड अमेरिका को अंदर से तोड़ना है। अमेरिका को अंदर से तोड़ने का रीज़न ये होता है कि अमेरिका जो है, डॉलर इज़ दी ग्लोबल करेंसी, ऑयल जो है ओपेक
स्पेशली इनके साथ जो डील हुआ था 1940s में 1970s में, ये डील हुआ था कि सिर्फ डॉलर में ही बेचेंगे, उसके अलावा कोई भी करेंसी में नहीं बेच पाएंगे। इन रिटर्न अमेरिका विल अश्योर दी सिक्योरिटी फॉर सऊदी एंड दी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो पेक में है। एंड अभी जो सिचुएशन हुआ है कि अभी पावर डायनेमिक्स सब कुछ चेंज हो चुका है। एंड जब भी आप एक ग्लोबल करेंसी के ऊपर डिपेंड होता है तो वो कंट्री जो उस करेंसी को छाप सकता है वो आपके ऊपर इनडायरेक्ट जो है कंट्रोल करना शुरू कर देता है। दैट्स व्हाई इंडिया स्लोली एंड ग्रेजुअली इट इज मूविंग टुवर्ड्स रशिया, बिकॉज रूपी रूबल में डील होता है तो फिर आपका डॉलर उतना मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे सऊदी जो है दिस इज एक्चुअली अ वेरी बिग, इट शोज इट हैज़ अ ह्यूज मीनिंग रीज़न बिकॉज़ अभी जैसे मैंने पहले भी आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अभी जो है एक लॉबी तैयार किया जा रहा है, दैट इज़ सऊदी, रशिया, चाइना, इंडिया, ईरान एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ यूरोप, जैसे इटली भी इसमें आने वाला है। फिर स्वीडन में जो है फार राइट के बोल सकते हैं एक राइट विंग आपके कंजर्वेटिव प्राइम मिनिस्टर चूज़ कर दिए गए हैं। एंड स्वीडन माइट हैव अ पार्टीशन इन नेक्स्ट 50 ईयर्स बिकॉज़ वहाँ पे भी बहुत सारा प्रॉब्लम है, इमिग्रेंट प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम स्वीडन में है। स्वीडन वाज़ अ वेरी स्टेबल कंट्री, बट वहाँ पे भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल अनरेस्ट है, लोगों को ऑन रिलीजियस ग्राउंड बहुत सारे डिस्प्यूट हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, like what happens in India. So वहाँ पे भी जो है far right is rising and everywhere far right is rising everywhere. Especially in Europe में तो और भी अच्छे से वो rise करेंगे because of the current situation. So इस जगह पे आपको क्या होगा, you will see that a soft power kind of will come up and the leader will be either Saudi, will be Russia, will be China, will be India. तो क्या करेंगे एक दूसरे के साथ, वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, वही चीज़ आपको होने वाला है। And everyone will be collective on one end and on the other end there will be America and क्योंकि इतने सारे जो कंट्रीज़ हैं, इंडिया के पास जो है टेक्नोलॉजिकल पावर है, चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग पावर है, सऊदी और आपका रशिया के पास ऑयल पावर है। तो ये सारी चीज़ें जो अमेरिका आपसे लेता है, ठीक है? अमेरिका आपसे लेता है और जब भी आप उनका बात नहीं सुनते हैं, आपके ऊपर सैंक्शन मारता है, तो फिर ये सारे जब एक साथ हो जाएँगे, बोलेंगे भाई हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं, अमेरिका को हमें हमें हमारी ज़रूरत है। फिर वो एक पावर डायनामिक्स शुरू होगा, फिर वहाँ पे वही बोला जाएगा, वी वांट टू गेट रिड ऑफ द द डॉलर स्टैंडर्ड। एंड अगर आप डॉलर स्टैंडर्ड को नहीं हटाते देन वी विल मूव टुवर्ड्स इंटरनल मनी ट्रांसफर या जो भी है। एंड अमेरिका स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकॉज इट नीड्स टू कंज्यूम अ लॉट, देन देयर माइट बी अ सिचुएशन दैट वहाँ पे इंटरनल जो डिस्टर्बेंस वो शुरू हो जाएगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस होने से कंट्री विल डेफिनेटली बिकम वीकर एंड अगेन इट माइट गो ऑन द वर्ज ऑफ यू नो इंस्टेबिलिटी, जो आपके श्रीलंका में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है। बिकॉज अगर आप अपने एक गवर्नमेंट का ये होता है कि अगर आप अपने सिटीजन पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो सिटीजन अगर मतलब if they come out and they basically revolt against you, so the government will fall. So because the government is made by the people for the people, and if the people are not really happy with the government, they will bring down the government. So that is what might happen. This is a very long term thing, but यहाँ पे आपको ये देखना है कि how you can economically benefit out of it. That's why IT companies में जो है, either if they are moving away from the American market, BFS जिसको बोलते हैं banking financial sector and इंश्योरेंस, उससे अगर वो मूव करके दे आर मूविंग टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया या साउथ ईस्ट एशिया, उस जगह पे अगर वो पैसा कमाने का कोशिश करेंगे या यूरोप से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, आई विल बी बुलिश एंड आई विल बी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग दोस कंपनीज। बट अगर आप कंप्लीटली यूएस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द कमिंग टाइम। आईटी कंपनी ऑन बोर्ड 1 लाख फ्रेशर, सो फ्रेशर को रखना, हायर करना ईजी है, रखना डिफिकल्ट है, उसको ट्रेन करना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। कॉग्निजेंट जो है 7 to 10% सैलरी हाइक देने वाले हैं, विच इज़ ग्रेट। सो बहुत ड्रामा हो रहा है यूके में एंड दैट इज़ एक्चुअली गुड। सो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो लिस्ट ट्रस्ट जो है उसने बताया था कि हम जो है हाउस होल्ड बिल लाने वाले हैं जहाँ पे आपको 2500 या 3000, सॉरी 2500 जो है 2500 पाउंड से ज़्यादा आपको एनर्जी बिल नहीं देना पड़ेगा और उसके ऊपर जो खर्चा आएगा वो हम उठाएंगे। फिर टैक्स कट उन्होंने बहुत कुछ किया था। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके यू टर्न ले लिया, एकदम भयानक यू टर्न ले लिया, क्योंकि जब भी आप ऐसे टैक्स कट और ये जो आप क्या देते हैं बेसिकली रिलीफ देना शुरू करते हैं तो उसका पैसा किसको देना है, गवर्नमेंट को देना है। गवर्नमेंट फिर कहाँ से उठाएगी, आपसे ही उठाएगी ना। तो ये फ्री लोडर वाला जो सिस्टम है, फ्री लोडर वाला सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, ये फ्री लोडर वाला सिस्टम जब भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं दे टेक आउट द मनी एंड गो अवे। That's why pound was falling, the market, the complete economy or the stock market was falling because people were taking out the money because उनको पता था कि भाई टैक्स तो किसी ना किसी से तो लेंगे, गवर्नमेंट तो अपना पैसा नहीं छापेगा, मतलब छापने से उतना मतलब वैल्यू, जो करेंसी का वैल्यू जो है वो गिर जाता है, तो पैसा तो हमसे ही लेगा, हम क्यों यहाँ पे पैसा रखें, हम पैसा लेके जाते हैं चलो इंडिया या चाइना या वियतनाम में। तो फिर वही आपको देखने को मिला दैट वो सारे जो प्लान्स है उसको स्क्रैप करने वाले हैं या मोस्ट वाली स्क्रैप कर देंगे, जो नए
आपके फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, दैट इज़ जेरेमी हंट। उनके पहले जो थे नाइजीरियन ओरिजिन के, उनको जो है हल्के से निकाल दिया गया है जो मिनिस्ट्री कैबिनेट से। सो दैट इज़ वेरी वेरी नाइस एंड वेरी वेरी फनी, एंड एज एन इंडियन आपको इसके बारे में पता होना पड़ेगा, सो यू कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो चलिए जाते बिजनेस स्टैंडर्ड में। रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली पीक्ड इन सितंबर। सो आपको ये मैंने क्या बताया था पिछले दिन, कोई भी जब पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट आता है जहाँ पे आपको बताया जाता है कि नहीं सब ठीक है, सब बहुत बढ़िया, सब बहुत चंगा सी, आपको उसका उल्टा पढ़ना है। रिटेल इन्फ्लेशन नॉट लाइकली पीक्ड इन सितंबर। ठीक है, फाइट अगेंस्ट प्राइस राइट कुड बी डॉग्ड एंड प्रोलॉन्ग्ड, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। सो अभी जो मैंने बताया था कि आपको लग रहा होगा कि अरे इन्फ्लेशन तो इतना हाई है, धड़ल्ले से लोग इतना सामान क्यों खरीद रहे हैं, तो सेम थिंग मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दैट डेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट बाय द बैंक, बाय द यू नो ईएमआईज जो बैंकिंग सेक्टर से। सो यहाँ पे फायदा ये है कि ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ बढ़ता है, कंजम्पशन ज्यादा होता है। कंजम्पशन जब आपका ज्यादा हो जाता है बट उसको अगर आप पे बैक नहीं कर पाते, सो एनपीए कन्वर्ट होता है। एनपीए होने से यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट होने से आपका जो है उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ जब आप करते हैं तो इकोनॉमी में लॉस होता है। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग, BS6 फेज 2 डीजल कार में बिकम एक्सपेंसिव। तो प्राइमरी इनका टारगेट ये है कि डीजल को खत्म ही कर दो, पेट्रोल में जाओ और पेट्रोल में जाओ और सीएनजी में जाओ। आपको समझना पड़ेगा, आपको लग रहा होगा कि डीजल तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डीजल का आपको समझना पड़ेगा, डीजल इज प्राइमरली यूज्ड फॉर दोज व्हीकल, क्योंकि डीजल में स्पार्क प्लग नहीं होता है, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है। तो इसलिए डीजल में आपका जो है टॉर्क आपको बहुत ज्यादा मिलता है, आपका माइलेज आपको हमेशा ज्यादा मिलता है। ये डीजल का फायदा होता है, टॉर्क यानी इनिशियल पावर, और आपका माइलेज ज्यादा मिलता है। और वहां पे कोई स्पार्क प्लग नहीं होता है, वो ब्लास्ट होता है। डीजल इंजन इन्वेंट किया था रुडोल्फ डीजल ने। रुडोल्फ डीजल आपके जर्मन थे, तो इसके बारे में अगर आपको पता नहीं है तो इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी, आपको पता चल गया ना। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि आपको इतना कुछ जानने को मिलता है, सीखने को मिलता है। और लाइक तो कीजिए ना, कमेंट तो कीजिए ना, क्या करते हैं आप, कोई कमेंट वमेंट नहीं करता है। मैं ये नहीं कहा थैंक यू कमेंट नहीं करना, आप अपना फीडबैक दीजिए। हाँ मुझे ये नहीं पता था, मुझे इसके बारे में पता है, पता करना है, मुझे इसके बारे में जानना है, लिखिए ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू अबाउट इट। So again, it will become more and more expensive. Cars and vehicles will become more and more expensive. Primarily इसका टारगेट ये है कि भाई ईवी पे जो है ज़्यादा पुश करना चाहिए। ईवी के साथ साथ जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या जो छोटे छोटे इंजन्स हैं उसमें जो है पुश करना है। That might be good, but जो enthusiast है, I am an enthusiast and I am looking forward to buy a Porsche 718 Cayman. तो I do not want to buy, ऐसे नहीं कि मेरे पास अभी पैसा है मैं खरीदूंगा, बट I want to buy it। ठीक है, तो केमैन जो है वो अभी अगर ईवी हो जाता है 2030 तक बोल रहे हैं कि सब कुछ जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, तो आई विल बी वेरी वेरी सैड। आई डो नॉट वांट टू बाय अ इलेक्ट्रिक पोर्शे, आई वांट टू बाय यू नो जो आपका पेट्रोल वर्जन है, गैसोलीन वर्जन है पोर्शे का 718 केमैन। सो आई वांट टू बाय दैट। तो आई विल बी वेरी सैड वो अगर बैटरी में हो जाता है। एसीसी सरप्राइज नेट लॉस ऑन हाई फ्यूल पावर कॉस्ट। तो जैसे मैंने 2 दिन पहले ही शायद से बताया था ना, सीमेंट सेक्टर जो है अगर आपने इन्वेस्ट किया तो आप निकल लो। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग। सो क्या भाई क्या क्या बोल रहा हो यार, सब कुछ सच हो जाता है, इट्स वेरी स्कैरी दो। पीवीआर इन नेट पोस्ट 71 करोड़ लॉस। सो पीवीआर जो है प्रिया विलेज रोड शो समथिंग ऐसा बोल के कंपनी का नाम है, पीवीआर का फुल फॉर्म। सो इनका जो है लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड द रीजन बिकॉज दे आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन बॉलीवुड मूवीज एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे हैव टू मूव टुवर्ड्स ओटीटी। यानी जो टीवी मतलब जो मूवी शो होते हैं, मूवी शो के साथ साथ वो यहाँ पे टीवी शो भी कर सकते हैं। जैसे आपका क्रिकेट मैच होता है तो उसी तरीके से टीवी शो भी वहाँ पे वो दिखा सकते, ओटीटी शो भी दिखा सकते हैं। सो दे विल हैव अ रिकरिंग रेवेन्यू। डीजीसीए ने बोला है कि भाई 14 जो स्पाइसजेट के Q400 यानी प्रॉप शाफ्ट वाले जो एयरप्लेन है उसको जो है चेक करना है, इंस्पेक्शन करना है, एंड दैट विल कॉस्ट स्पाइसजेट मनी। एंड एज आई सेड, आई थिंक दे शुड मूव अवे एंड दे शुड बी स्टॉप्ड डूइंग दिस थिंग। इमरजेंसी स्कीम में भी उनको पैसा मिला था, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू, बिकॉज ये मैनेजमेंट इशू है, मोस्टली दिस इज मैनेजमेंट इशू। चाइना डिलेज रिलीज ऑफ जीडीपी डेटा। अगेन बाइजू वाला ही कांड है कि चाइना में भी हालत बहुत खराब है, तो इसलिए वो दबा के रखेंगे। एंड क्योंकि इसलिए वो कोशिश करेंगे कि ताइवान में एक हल्का सा वार करके जो है पूरा मूड को जो है डाइवर्ट कर देना है। वेरी नाइस न्यूज, बांग्लादेश जो है बॉलीवुड एक्टर्स को नहीं देने जा रहे, क्योंकि वहाँ पे उनको डॉलर में पे करना पड़ेगा और उनके पास डॉलर नहीं है। तो फिर नोरा फतेही को जो है वहाँ पे बुलाया गया था नाचने के लिए या गाने के लिए, जो भी है, शो करने के लिए, डोंट टेक मी अदरवाइज। तो फिर वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, ये नहीं करने देंगे, बाहर देश के स्पेशली इंडिया वाले नहीं आने, उनको नहीं आने देंगे, बिकॉज हमारे पास डॉलर नहीं उनको पे करने के लिए। यूएस फर्म ने बोल दिया कि अगर आप जॉब छोड़ के चले जाओगे तो आपको जो ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा किया था वो खर्चा आपको हमें देना पड़ेगा। Swedish parliament elects conservative prime minister, so he has been supported once by radical far right. Radical far right, so again, which is very nice and amazing and weird.
ठीक है? आपको स्वीडन की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहिए। स्वीडन माइट गो थ्रू अ पार्टीशन बिकॉज़ ऑफ इट्स डेमोग्राफी इतना ज़्यादा चेंज हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ 30 इयर्स बिकॉज़ दे वर ओपन माइंडेड एंड दे लेट पीपल इमिग्रेंट बहुत सारे आ गए हैं एंड दे विल बी डिमांडिंग सेपरेट पार्ट ऑफ Sweden as their own. So आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा and this is something which is very interesting in case of Europe. So thank you for watching this video. कोई भी क्वेश्चन तो आइए डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा and take care. Bye bye. जय हिंद. I'll see you tomorrow. And yeah, stay safe. मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए. Join our Telegram group. Take care. Bye bye. जय हिंद.